कहीं कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा को बेचैनी हो गया, तो भाजपा अपना मुहिम चला रहा है। वो तो आज हम तो पहले ही कहा कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। निश्चित ही आप जान लीजिए कि विपक्षी जो एकता है उसका प्रभाव वहाँ पड़ रहा है। बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये दावा किया है कि आरसीपी सिंह लगभग 2020 से ही भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरसीपी सिंह आपके हिसाब से आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को ये बात बहुत पहले से ही पता है कि वो भाजपा के हाथों से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। 2020 के चुनाव में भाजपा और वो मिलकर जिस तरीके से जदयू को, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की रणनीति पर काम कर रहे थे, उस पर हमने बहुत पहले ही उनको पकड़ लिया है। अब यदि आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही अचंभा करने वाला विषय नहीं है। उमेश कुशवाहा ने ये दावा किया कि आरसीपी सिंह जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, उससे पार्टी के कई नेता अवगत थे। उन्हें कई बार सुधरने का मौका भी दिया गया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक समय था जब उमेश कुशवाहा भी आरसीपी सिंह के बहुत करीबी लोगों में से थे। खुद आरसीपी सिंह ने उमेश कुशवाहा की अनुशंसा की थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ और ललन सिंह के साथ उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। ऐसे में अकेले भाजपा ज्वाइन करने वाले आरसीपी सिंह को उनके पुराने सहयोगी भी जुटे रहे हैं, वो भी अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई उन्हें विभीषण बता रहा है तो कोई नीतीश कुमार का सस्ता वर्जन। देखिए किस तरीके से आरसीपी सिंह अब भाजपा तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनके पुराने सहयोगी रहे उमेश कुशवाहा अब उन पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं। तरफ वो देख रहे हैं कितना नुकसान, सोहेल मेहता भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना। देखिए आप लव कुश समीकरण को बता रहे हैं, लव कुश समीकरण नहीं है जो हमारा, जो आप समझ लीजिए कि जो शोषित वंचित जो भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा, चाहे जो हमारे तमाम हमारे नेता जो है सभी जाति की राजनीति नहीं करते, सब जाति से ऊपर उठ के समझे देश के बिहार को विकास करने के लिए अभी तक वो अपने आप को समर्पित रखी। अब तो देश के विकास के लिए देश को सभी जितने भी पक्ष एकता है सभी एक मत को करने के लिए वो बने हुए हैं और संकल्प लिए हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। तो अभी हम जो आप पूछ रहे हैं तो उसमें साफ स्पष्ट है कि हमारे नेता को पूरे देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है। और यहाँ जनता दल यूनाइटेड में जो आप लव कुश की बात कर रहे हैं, लव कुश अपना घर मानता है, पुश्तैनी घर मानता है, उसको समझता है। जो आप जिनका नाम लेते हैं, जो आप कुशवाहा समाज के लोगों को, वो भी अब जान लीजिए, तो हमारे यहाँ से गए हुए हैं, कई बार हमारे यहाँ दल में, हमारे पार्टी में आए और गए, अलग हट के भी चुनाव लड़े। अभी भी बीसी में चुनाव लड़े थे, क्या उनकी हाल थी आप लोग जानते हैं। कितना परसेंटेज उनको कुशवाहा का वोट मिला, कितना परसेंटेज कुर्मी का वोट मिला, आप खुद आकलन कर लीजिए। तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा को बेचैनी हो गया, तो भाजपा अपना मुहिम चला रहा है कि कैसे लोगों को पेट में दर्द हो गया है। यही मैंने जो विपक्षी मत जो है एक हो रहे हैं, और जो एक होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी, उनको पता चल गया कि अब जो है 2024 का जो है ना हमारा हिलने वाला है सत्ता। तो सत्ता मैंने सरकने की ज़मीन जो है उनका सरक रहा है, तो इस वजह से जो है ना अपना बेचैनी है, उनको हताश है, बेचैन है। अब क्या होगी, बिहार में बैठक होगी, कुछ ऐसा लग रहा है विपक्षी दलों की? नहीं, विपक्षी दल को बिहार में ही सभी जगह जा रहे हैं, और बिहार में हमारे सभी जो महागठबंधन के जो लीडर है सब लोग हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास रख रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है, सरकार चल रही है। और संगठन में भी हम लोग कैसे संगठन को और मजबूत बनाए, हमारा जो सभी घटक दल और बेहतर कैसे बने और कैसे सशक्त करें महागठबंधन को, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी रणनीति बना रहे हैं। 13 तारीख को कर्नाटक में परिणाम आना है, क्या विपक्षी एकता के लिए पूरा घूम रहे हैं?
नहीं, विपक्षी उसमें कहीं भी हम जानते हैं कि कल ही माननीय हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि जहाँ सरकार का कुछ काम होता है उसमें सरकार ही खर्च करते हैं, जहाँ संगठन का कुछ काम करने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ अपनी पार्टी का खर्च करते हैं। तो ये कैसे आप समझ रहे हैं जी कि यहाँ पार्टी का ही मैंने सरकार का ही खर्च किया जा रहा है? विपक्षी मुहिम चलाने के लिए हमारे नेता जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जाते कहीं भी तो अपना वहाँ कहीं हमारे दल के कहीं मैंने वहाँ से हो रहा है, इस पर कोई आप लोग जो है उनको जानना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनको तो कहिए ना कि कम से कम विकास की बात करें, विकास के लिए डिबेट कराएं, विकास के लिए बात करें कि भाजपा वाले केंद्र सरकार ने अभी तक कौन कौन काम किया है, ये पूछिए ना। हमेशा इसी में उजराए हुए रहते आप लोग, इसी में क्यों उजराए हुए रहते हैं? 6-7 राज्यों में गए हैं मुख्यमंत्री। इसमें कहीं दो राय है क्या? कोई भी चुनाव लड़ेगा, नालंदा हमेशा आप सदियों से देखिए ना, लगातार देखिए, पीछे से देखिए, नालंदा में कोई दूसरा ऐसे ही गया है क्या? नालंदा हमारा जनता दल यूनाइटेड का घर है, वहाँ मेन हम लोग का है, कोई फर्क करने वाला नहीं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, तो नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता है? क्योंकि पार्टी को हर चीज़ को वो समझते थे, बूथ लेवल पर लोग को नहीं कहीं ना कहीं उनको टच में रहे होंगे, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ रहेगा लोगों की तैयारी? किस तरीके से जो जगह खाली हुआ है उसको भरपाई कीजिएगा? और ये भी कह रहे हैं भाजपा को बहुत पुराना हो गया बात। आप जानते हैं कि किस समय हमारे दल से हटे, वरना भाजपा की बात आप कर रहे हैं, भाजपा को कुछ बात है क्या? भाजपा कभी विकास के मुद्दे पर कभी डिबेट कराया है? भाजपा कभी विकास का चर्चा उन्होंने किया है? भाजपा हमेशा लोगों को सही रास्ते से भटकाने का सिर्फ भाजपा काम किया है, जाति और समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा के पास तो कोई विकास का कोई है नहीं। हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में जो सामाजिक न्याय की नींव की में जो रखा हो, उसका जो धारा बढ़ रही है, कोई देश ही नहीं, विदेश में भी जो लोग हैं वो भी सशक्त हो रहे हैं, और माने कि सब लोग उनको बाबा माने सब लोग सम्मान कर रहे हैं, और उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। आज हमारे नेता को पूरा देश एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। लेकिन बीजेपी मतलब आगे चलते रहेगा पार्टी का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है, क्या कुछ है उसमें? नहीं, वो तो समय आने पर हम आपको बता देंगे। पार्टी का जो कार्यक्रम तय होता है और पार्टी की जो गतिविधि है वो हम बताएंगे। टाइम ने फिक्स नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो है आज के दिनों में हमने जो हमारा कार्यक्रम प्रमंडल कार्यक्रम प्रभारी हैं और जो मुख्यालय प्रभारी हैं और जो विधानसभा वाइज जो हम अपने जो प्रदेश के पदाधिकारियों को, चाहे महासचिव हैं या सचिव हैं हमारे प्रदेश के, उन लोगों को जो हमने विधानसभा का दायित्व दिया है, जिम्मेवारी दिया है, और जिम्मेवारी देकर जल्द ही उन लोग को मीटिंग करके उन लोग को हम प्रशिक्षण भी देने जा रहे हैं कि विधानसभा में हम बेहतर प्रदर्शन कैसे करेंगे। जो हमारा लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में हम अपने जो चुनौतियाँ हैं सामने, उस चुनौतियों को कैसे फतह करेंगे, उस पर हम लोग कार्यक्रम और रणनीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। उस पर हम लोग उसमें विस्तार से बताएंगे और उसका ब्रीफ आप लोग को पहले कर देंगे। जिला सम्मेलन शुरू हो रहा है। हाँ, जिला सम्मेलन भी 13 को जो है जिला सम्मेलन हमारा वहाँ हमारी पार्टी का दरभंगा में जिला सम्मेलन हो रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खुद मैं और वहाँ के जो स्थानीय नेता और संजय झा जी, सभी वरीय नेता उपस्थित रहेंगे। वहाँ के जो पंचायत स्तर तक के जो कार्यकर्ता होंगे उसमें भाग लेंगे। पूरे बिहार में कार्यक्रम होगा? हाँ, पूरे बिहार में कार्यक्रम चलेगा। बीजेपी में तो थे, वो तो आज हम तो पहले ही कहा कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके हैं कि वो पकड़े गए तो सब चीज उनका खेला सब लोग समझ गए, और उतना ज़्यादा भाजपा वाले खुशी नहीं मनाए, क्या कहते, खुशी नहीं हो ज़्यादा उनकी। हम लोग जानते हैं भाजपा को कुछ नहीं है, भाजपा को जो है कैसे समाज और देश बटे, कैसे भावनाओं में लोगों को लाएं,
कैसे राजनीतिक में जो है नीचे स्तर पर भी गिरना हो, कोई नीति सिद्धांत भाजपा का नहीं, कैसे सत्ता में बने रहे, इसके लिए भाजपा काम करती है। इंतजार कर लीजिए, भाजपा वाले को पता हो जाएगा, चल जाएगा उनका क्या होने वाला है। चलिए सर, विपक्षी एकता को जो ये एग्जिट पोल है, क्या वो एक संजीवनी का काम करेगा अगर फेवर में रिजल्ट आता है तो? निश्चित ही आप जान लीजिए कि विपक्षी जो एकता है उसका प्रभाव वहाँ पड़ रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ जो है विपक्षी जो इधर मैंने भाजपा हटाओ सरकार बनेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।